अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हारून और मैं एक नए केस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, ये एक गाय है जिसकी आंख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो आंख के इर्द गिर्द जो पेस रीजन है, इसकी भी स्वेलिंग हो चुकी है। और फार्मर कह रहा है कि पिछले 1 साल से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो हमने डिसाइड किया कि इसका आंख जो है इसका ऑपरेशन करके मुकम्मल निकाल लिया जाए। इसको हम ई न्यूक्लिएशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑपरेशन के लिए हमने पहले इसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया। और जनरल एनेस्थीसिया में हमने केटामिन यूज़ किया, ठीक है, वो आईवी हमने दे दिया। उसके बाद हमने लोकल एनेस्थीसिया भी दे दिया ताकि जो आई मूवमेंट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमने दो नर्व ब्लॉक किए। एक है अरिको पल्पेब्रल नर्व ब्लॉक। अरिको पल्पेब्रल नर्व ब्लॉक ये हमने इस तरह ब्लॉक किया कि जो लेटरल कैंथर सफाई है, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्क और सुप्रा ऑर्बिटल फोसा जो है, यहाँ पे एक डिप्रेशन सा है। तो इस डिप्रेशन के साथ ही हमने सुपरफिशियली 5 ml लिग्नोकैन इंजेक्ट किए, ठीक है। तो जो अरिको पल्पेब्रल नरो था वो ब्लॉक हो गया। इस अरिको पर पल्पेब्रल नरो ब्लॉक से आईलिड मूवमेंट ये ख़त्म हो गई। इसके अलावा हमने एक और नरो ब्लॉक किया जिसको हम पीटरसन नरो ब्लॉक कहते हैं। इसके लिए हमने नीडल को इंसर्ट किया इसी डिप्रेशन में बिहाइंड द आई बाल, और हमने तकरीबन 10 ml लिग्नोकैन इंजेक्ट किया इधर। उसके बाद हमने बिफोर गिविंग द इंसिजन इंसिजन देने से पहले हमने जो आईलिड है, जो ख़राब आंख है उसके जो आईलिड है उसको हमने आपस में सूचर कर लिए, ठीक है। ये आईलिड हमने सूचर कर लिए। अब इसके बाद हम इसको इंसिजन देंगे। ये इंसिजन हमने देना शुरू कर दिया। ये इंसिजन हम जो आईलिड हमने आपस में सूचर किए थे उसके इर्द गिर्द देंगे चारों तरफ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इसको डीप करते जाएंगे, ठीक है। डीप जो आई बाल है उसके नीचे और इर्द गिर्द जितने भी टिश्यूज है उसको काट के आई बाल को बाहर निकालेंगे। जब ये आप इंसिजन देंगे तो इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होती जाएगी, लेकिन ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी रगें होती है, ज़्यादा नहीं, बड़ी रगें नहीं होती। तो आप ड्यूरिंग द इंसिजन आप इसको साथ साथ में साफ करते जाइए और इंसिजन को डीप करते जाए, ठीक है। ये अब हम डीप जा रहे हैं। इंसिजन हम चारों तरफ दे रहे हैं। इस रनी के एक साइड पे इंसिजन दे रहे हैं तो उसी साइड को बस सिर्फ फोकस कर रहे हैं। ये एट ए टाइम हम चारों अतराफ पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि ये जो आई बाल है ये हर जगह से हम इसको फ्री करके बाहर निकाल सके, ठीक है। ये अब तकरीबन हम काफ़ी डीप जा चुके हैं। बस थोड़ा सा ऐसा अब इसका रहता है, उसको काट के फिर इस आई बाल को हम बाहर निकाल लेंगे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया।
बहुत एहतियात से करनी चाहिए। जो आई बाल के इर्द गिर्द जितने भी टिश्यू है उसको काट के आई बाल को फ्री कर लिया। जो कैविटी है ये अभी खाली हो गई है। अब यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो छोटे मोटे वो जो वेंस है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और फिर वहाँ पे हम जो आर्टरी फोर्सेप है वही अप्लाई करेंगे ताकि जो आर्टरीज़ है उसको, ये आर्टरीज़ वेंस वगैरह है उसको हम क्रश करें। ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे वेंस है उसको हम क्रश करें और ये ब्लीडिंग को स्टॉप करें। ठीक है, ये हमने आर्टरी फोर्सेप लगा दिए सारे ताकि जो वेंस है वो क्रश करे। ये क्रश हो गए, तकरीबन ब्लीडिंग ख़त्म हो गई। अब जो कैविटी है इसके अंदर हम बैंडेज है वो डालेंगे और इस कैविटी को मुकम्मल तौर पर फिल करेंगे। इसका मकसद ये है कि एक तो ये कैविटी फेल हो जाए और दूसरा ये है कि अगर कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग होती है तो वो ये बैंडेज है इसको एब्जॉर्ब करे। ठीक है, इसके बाद हम जो बैंडेज को अंदर डालने के बाद या कैविटी को फिल करने के बाद जो ज़ख़म है उसको आपस में सूचर करेंगे इसका। ये अब हम ऐसे ऐसे इसकी सूचरिंग करेंगे और आखिर में थोड़ा सा एरिया या जगह को ऐसे ही रहने देंगे ताकि जब ये ज़ख़म कवर हो जाए तो उसके बाद ये कपड़ा है इसको हम निकाल सके। बाकी सारे एरिया को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये तो तकरीबन थोड़ी सी जगह रहती है, बाकी सूचरिंग हो गई। ये हमने आखिर में जो बैंडेज था उसको भी अंदर किया और यहाँ पे अभी अब सूचर करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, बस ये भी तो आखिरी ऐसा है, ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अब खुला रखेंगे ताकि जब ये कवर हो जाए तो ये बैंडेज वापस निकालेंगे। बस ये हमने अब नॉट दे दिया, ये फाइनल हो गया। उसकी इसकी सूचना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, फाइनल हो गई बस। अब इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद बैंडेज लगाएंगे। अब ये बैंडेज लगा रहे हैं इसके ऊपर ताकि कोई फ्लाइज वगैरह ना बैठ सके और इसके अलावा कोई गंद वगैरह इधर ज़ख़म में ना आ जाए ताकि ये जल्दी से कवर हो जाए ये ज़ख़म। इसके साथ साथ हमने फार्मर को ये एडवाइस भी किया कि इसको रेगुलरली आप ज़ख़म को वाश करोगे और दोबारा ये बैंडेज बांधोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने कुछ मेडिसिन भी एडवाइस की जिसमें कुछ एंटीबायोटिक और साथ में पेन किलर हाई डोजेस में इसमें हमने रिकमेंड की ताकि जानवर को तकलीफ़ भी ना हो और ये जल्दी कवर भी हो जाए। अच्छा, ये वीडियो मैं जो अभी आप लोग देख रहे हैं
तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे शेयर करें, ताकि कुछ वेटनरी स्टूडेंट्स हो, फार्मर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, उसको इसको देख के उसका भी भला हो जाए। तो जो हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसका हमें भी सिला मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करें और उसको आगे शेयर भी करें। ठीक है, ये बैंडेज कंप्लीट हो गई है। ये जानवर था, ये खड़ा हो गया अभी, जिसका अभी हमने ऑपरेशन करके इसका जो आंख था वो ख़त्म कर दिया, निकाल दिया। ये आपके सामने है, बिल्कुल ओके है जानवर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।